बता दूं कि ये बादली का मास्टर प्लान इसको मानने तो सही रहेगा, क्योंकि बादली और बाढ़सा ये मास्टर प्लान बादली और बाढ़सा का है। बॉर्डर तक मेट्रो की सुविधा लगभग आ चुकी है और इससे आगे अगर मेट्रो वहां से बढ़ाई जाएगी तो बादली क्षेत्र बाढ़सा क्षेत्र तक मेट्रो आने वाली है। यहाँ पर मेट्रो आने की संभावना, दिल्ली ढासा बॉर्डर तक मेट्रो आ चुकी है और एक मेट्रो कनेक्टिविटी दिल्ली से यहाँ तक आने की उम्मीद है। और आप ध्यान दीजिए, आप अगर बारीकी से देखें तो पटरियाँ छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी। नमस्कार साथियों, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज काफ़ी साथियों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि बादली के मास्टर प्लान के बारे में बताएं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि बादली का वर्तमान में मास्टर प्लान कोई उपलब्ध नहीं है। एक मास्टर प्लान जिसके हम आपको लोगों को कॉपी दिखाते हैं, ये बाढ़सा आरोग्य धाम बाढ़सा का मैप है जो बिल्कुल बादली से सटा हुआ है और बादली क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये बादली का मास्टर प्लान इसको मानने तो सही रहेगा, क्योंकि बादली और बाढ़सा ये मास्टर प्लान बादली और बाढ़सा का है, जो कि हमने एक साझा नक्शा इसका जो नक्शा हमने प्रोवाइड करा है वो एक साझे नक्शे के रूप में बादली और बाढ़सा को आप एक साथ में माने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर आरोग्य धाम बाढ़सा 2041 इस मास्टर प्लान को दिया गया है। अब बादली के क्षेत्रों के बारे में सुन लीजिए कि बादली क्षेत्र में आने क्या वाला है और किस गांव की कितनी ज़मीन जाने वाली है और कैसे क्या होगा। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें और अंत तक देखते रहें। सबसे पहले मैं कुछ गाँवों के नाम लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये बादली के ही गाँव हैं, लेकिन आरोग्य धाम में जिस प्रकार एम्स जैसी फैसिलिटी जो बादली के बाढ़सा क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, उन सभी दावों को देखते हुए बादली की और मास्टर प्लान को विकसित न करके बादली के एक कॉर्नर से लेकर बाढ़सा के कॉर्नर तक मास्टर प्लान को डेवलप करने का काम किया गया। आप नक्शे के माध्यम से एक बार ध्यान दीजिए, ऊपर जो आपको मैंने पेन से बादली लिख रखा है, इससे नीचे आपको दिख रहा होगा ये सारा नक्शा आरोग्य धाम बाढ़सा का नक्शा है। इसके अंतर्गत जिस प्रकार बाढ़सा में एम्स की सुविधा सरकार ने प्रोवाइड कराई है, जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि एम्स देश का अस्पतालों की श्रृंखला में सबसे टॉप पर माने जाते हैं। एम्स के अनेक हॉस्पिटल हैं, इसी प्रकार एम्स का बाढ़सा का जो अस्पताल है वो इसी तर्ज पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इससे आगे मैं कुछ गांवों के नाम लेता हूँ कि किन गांवों की ज़मीन जाने वाली है और किस तरफ ज़मीन जाने वाली है। तो सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दीजिए, ये मास्टर प्लान जो आने वाला है इसके अंतर्गत कुछ गांव हैं, गांवों के नाम आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप बादली को ही ले लीजिए, बादली, बाढ़सा, दरियापुर, लगरपुर, देवरखाना, मुंडाखेड़ा और लोहट। इन गांवों की ज़मीन सरकार द्वारा जल्द ही काफ़ी जगह से एक्वायर कर ली जाएगी, काफ़ी कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा और इन गांवों की ज़मीन जल्द जाने वाली है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इन गांवों की ज़मीन बहुत जल्द जाने वाली है। एक बार और गांवों के नाम मैं रिपीट कर देता हूं, दरियापुर, लगरपुर, देवरखाना, मुंडाखेड़ा, लोहट, बादली और बाढ़सा। इन क्षेत्रों की ज़मीन जाने वाली है और मुख्य रूप से बादली क्षेत्र से लेके बाढ़सा तक के बीच में जितने भी गांव आते हैं उन सभी की ज़मीन महंगी भी होने वाली है और जाने भी वाली है। करोड़ों का मुआवजा लोगों को मिलेगा और आप लोग ही उस मुआवजे का सदुपयोग करें या दुरुपयोग, ये आप लोगों की निष्ठा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि किस तरह पर बादली का विकास होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ बादली और बाढ़सा क्षेत्र में आने वाली हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपी की कनेक्टिविटी इस शहर से है। यह जो बादली बाढ़सा का क्षेत्र या शहर बनेगा, यह पंचग्राम में शामिल तो नहीं होगा लेकिन उससे कम भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह पर आप नक्शे में भी देख पाएंगे, नक्शे के माध्यम से हम वीडियो के आखिर में आपको समझाने का भी काम करेंगे कि किस प्रकार इस शहर को डेवलप किया जाना है। और दिल्ली क्षेत्र से डायरेक्ट बादली की जिस प्रकार कनेक्टिविटी है उसी प्रकार यहाँ पर मेट्रो तक की सुविधा आने वाली है। जिस प्रकार आपको पता है बादली क्षेत्र में एक से लगते ढासा बॉर्डर तक मेट्रो की सुविधा लगभग आ चुकी है और इससे आगे अगर मेट्रो वहाँ से बढ़ाई जाएगी तो बादली क्षेत्र बाढ़सा क्षेत्र तक मेट्रो आने वाली है, क्योंकि दिल्ली से एम्स में बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं और उनकी सुविधा को देखते सरकार ये जल्द से जल्द मेट्रो को बादली और बाढ़सा क्षेत्र तक भी पहुँचाने का काम करेगी। अब सर्वप्रथम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी में जिस प्रकार मैंने बताया कि दिल्ली से डायरेक्ट बादली बाढ़सा की कनेक्टिविटी है, उसी तर्ज पर ये बॉर्डर से लगते झज्जर जिले के कुछ एरिया हैं, इनकी जल्द कनेक्टिविटी में और सुधार होने वाला है। केएमपी, जैसे आप केएमपी को
समझते हैं केएमपी का बादली में उतरने का भी पॉइंट है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में आने वाले समय में बहुत डेवलपमेंट होने वाली है। वर्तमान में जो ज़मीन लाखों की है वो ज़मीन करोड़ों की होने वाली है। मुआवजे से संबंधित किसी भी डिटेल के लिए आप कमेंट कीजिए, हम आप लोगों से संपर्क भी करेंगे और नक्शा जो हम आपको समझाएंगे आखिर में वो नक्शा प्रोवाइड करने का भी काम करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार मैं कुछ बारीक चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार दिल्ली कनेक्टिविटी और इन कनेक्टिविटी का मैंने जिक्र किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, इसको फाइनल डेवलपमेंट प्लान नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सरकार इसमें और भी फेरबदल थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन जहां तक है ये डेवलपमेंट प्लान ही सरकार पास करेगी और इसके अधीन क्या क्या होगा इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितनी लैंड बादली बाढ़ क्षेत्र की एक्वायर होने वाली है और कितने हेक्टेयर एक्वायर होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जैसे मैं इस प्रकार हमने कुछ फाइल भी तैयार की हैं और कुछ डिटेल निकलवाई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, रेजिडेंशियल लोगों के रहने के लिए उसमें फ्लैट्स भी होंगे, लोगों के लिए सेक्टर की फैसिलिटी भी दी जाएगी और जिस प्रकार प्लाट्स की फैसिलिटी के माध्यम से टोटल 386 हेक्टेयर ज़मीन को रेजिडेंशियल के लिए यूज किया जाएगा, जो टोटल बढ़ने वाले शहर का 35.58% होगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, रेजिडेंशियल के लिए बादली बाढ़ क्षेत्र में 386 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी, जिसमें टोटल 100% का अगर अनुमान लगाते हैं तो 35.58% ज़मीन रेजिडेंशियल के लिए लोगों के लिए रखी जाएगी। अब 2 नंबर की बात करते हैं, कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के लिए 52 हेक्टेयर ज़मीन सरकार लेगी और 52 हेक्टेयर ज़मीन टोटल प्रतिशत का 4.79% रहेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज के लिए 358 हेक्टेयर ज़मीन सरकार एक्वायर करेगी और टोटल अगर लगाया जाए हिसाब प्रतिशत में तो 32.99% ज़मीन सरकार पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए लेगी। इससे आगे 4 नंबर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट। जिस प्रकार हर क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए 113 हेक्टेयर ज़मीन सरकार एक्वायर करेगी, जो कि टोटल ज़मीन का 10.41% रहेगा। इससे आगे मैं बात करता हूँ 5 नंबर की, पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी के लिए 69 हेक्टेयर ज़मीन सरकार एक्वायर करेगी, जो कुल ज़मीन प्रतिशत लगाए तो 6.36% रहेगा। इससे आगे मैं बात करता हूं जैसे ओपन स्पेस। ओपन स्पेस की बात की जाए तो 107 हेक्टेयर ज़मीन ओपन स्पेस के लिए प्रयोग में की जाएगी और टोटल 9.87% ओपन स्पेस ज़मीन रहेगी। अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो 1085 हेक्टेयर ज़मीन सरकार बाढ़ क्षेत्र में लेने वाली है, एक्वायर करने वाली है और ये टोटल 100% हो जाता है। इससे आगे की मैं बात करता हूँ, कुछ तथ्य आप लोगों को और बताने का मैं काम करता हूँ। जिस प्रकार लैंड रिजर्वेशन फॉर मेजर रोड, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ज़मीन रोडों के लिए जैसे रिजर्व रखी जाएगी। इसमें बात की जाए 1 नंबर पर तो कैटेगरी इसको भी दिया गया है और झज्जर बादली गुड़गांव रोड के लिए 75 मीटर वाइड और 30 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट इसके बोथ साइड में रहेगी। एक साइड में 75 मीटर की और दूसरी साइड में 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट इस रोड के दोनों तरफ सरकार अपनी परियोजना में बढ़ाने वाली है। इस पर शायद काम भी चल चुका है। इससे आगे बात करते हैं सेक्टर रोड, जो आने वाले समय में बादली बाढ़ का नया शहर बसाया जाएगा, उसके सेक्टर रोड निकाले जाएंगे और 60.5 m वाइड ज़मीन उसके लिए ग्रीनरी के लिए रखी जाएगी। इससे आगे पॉइंट नंबर 3 की अगर बात की जाए, केएमपी एक्सप्रेसवे, जिस प्रकार मैंने वीडियो के आरंभ में बताया था, इस शहर के बिल्कुल आप देखेंगे एक साइड से केएमपी एक्सप्रेसवे जाता है और दूसरी साइड दिल्ली स्टेट है। इनके मध्य ही है बादली बाढ़ क्षेत्र का नया शहर बसने वाला है। तो केएमपी एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 100 मीटर वाइड रोड विद 100 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बोथ साइड एंड 50 मीटर वाइड ऑर्बिट रेल कॉरिडोर टुवार्ड्स दिल्ली। जिस प्रकार अगर कनेक्टिविटी की भी बात की जाए तो हमने पिछले दिनों बताया, लगभग हम जो शहर आरंभ में क्रॉस कर रहे हैं वे शहर
KMP से टच होते शहरों का भी ब्यौरा हम निकाल रहे हैं। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि ऑर्बिट रेल कॉरिडोर बहुत जल्द आने वाला है और ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के लिए भी बादली क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन बनेगा। जिस प्रकार इसके आसपास के कई गाँवों में भी स्टेशन बनेगा, जिससे रेलवे की कनेक्टिविटी डायरेक्ट बादली बाड़सा, डायरेक्ट सोनीपत और पलवल से भी सीधे तौर पर कनेक्ट होगा। और जैसे एम्स में मैंने बताया कि मरीज़ दूर दूर से आते हैं, उसी प्रकार एम्स में जो इलाज करवाने वाले लोग हैं वे बादली बाड़सा चंडीगढ़ से डायरेक्ट सोनीपत रुक कर वहाँ से रेल के माध्यम से भी बादली बाड़सा तक आ सकते हैं और इस आने वाले समय में सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इससे आगे वाले पॉइंट पर अगर मैं जिक्र करूँ तो अगर नक्शे में भी हम आपको समझाएंगे तो प्रोपोज्ड, क्योंकि आने वाले समय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मेट्रो लाइन भी आएगी जिसमें नक्शे के माध्यम से बादली बाड़सा क्षेत्र के लिए साफ साफ सरकार के इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान में शो किया गया है। अब मास्टर प्लान को हम बारीकी से आप लोगों को समझाने का काम करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको पूरा मास्टर प्लान हम समझाने का काम करेंगे। जिस प्रकार आप लोगों के समक्ष हमने बादली बाड़सा का मैप ले लिया है, आप लोग ध्यान से देखिए। जब मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं, अब आरंभ करते हैं। मैंने इस मैप में सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि अभी ड्राफ्ट फाइनल नहीं लिखा गया है। आरोग्य धाम बाड़सा 2041 AD। अब ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम बाड़सा क्यों जिक्र किया मैंने। सबसे पहले ये बाड़सा का क्षेत्र है और बाड़सा, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको बादली मैंने क्यों जोड़ा। आप ऊपर की तरफ आए एक बार ध्यान से। ये जो एरिया ना, क्योंकि इसमें बादली दिखाया नहीं गया है, ये बादली बिल्कुल यहीं पर है। बादली और फिर बादली और बाड़सा के मध्य का पूरा एरिया डेवलप किया जाएगा। आप लोग बारीकी से इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बादली और बाड़सा के मध्य का एरिया ही डेवलप होगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस साइड दिल्ली से लेकर KMP और दूसरी तरफ बाड़सा से लेकर बादली तक का एरिया डेवलप होगा और बाड़सा से कुछ मुख्य रूप से गुड़गांव वाले रोड की तरफ भी एरिया डेवलप होगा। अब सर्वप्रथम हम मुख्य रूप से बाड़सा क्षेत्र की तरफ से बढ़ते हैं और आप लोगों को बारीकी के माध्यम से बाड़सा तक का समझाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, जो मैं बता रहा था कि मेट्रो आने की संभावना PROP प्रोप मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो लाइन यहाँ पर मेट्रो आने की संभावना, दिल्ली ढासा बॉर्डर तक मेट्रो आ चुकी है और एक मेट्रो कनेक्टिविटी दिल्ली से यहाँ तक आने की उम्मीद है। और आप ध्यान दीजिए, आप अगर बारीकी से देखें तो पटरियाँ छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी, जो मेट्रो आने की पूरी संभावना है। इससे आगे की तरफ अगर बात करें तो हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं 610, 620, 630, 640 मेट्रो स्टेशन आने वाला है, उसके नज़दीक की बात है। यहाँ पर 610, 620, 630, 640 इस एरिया को दिया गया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये 610 से लेके 640 तक इसमें निशान दिया गया है। अगर बात करें 610 से लेकर 640 तक की, तो इसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट लॉ कोर्ट, जेल, पुलिस और आगे की बात करें तो इसमें एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन इंस्टीट्यूट, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट लाइक थिएटर, ओपेरा, ETC की सुविधा इनमें आने वाली है। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एम्स 2 नाम से भी लिखा मिलेगा, क्योंकि एम्स का विस्तार भी जल्द हो सकता है। और 127 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पर ली गई है। इससे आगे की मैं बात करता हूँ, आप थोड़ा बारीकी से दिल्ली स्टेट की तरफ से बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, 5.0 किलोमीटर रेडियस लाइन ऑफ सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जैसे आपने सुना होगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, जो कि काफ़ी यहाँ पर पक्षी आते हैं इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उसके लिए 5 किलोमीटर रेडियस लाइन को छोड़ा गया है। इससे ऊपर कंट्रोल्ड एरिया अराउंड यहाँ पर वृद्ध आश्रम नोटिफिकेशन के तहत यहाँ वृद्ध आश्रम के लिए इस एरिया को रखा गया। और ये आप ध्यान दीजिए, इसका ये जो एरिया है ये दिल्ली स्टेट का एरिया है। यहाँ दिल्ली स्टेट की तरफ से बिल्कुल इस एरिया को डेवलप करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से 100 नंबर, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये एरिया दिल्ली से स्टा हुआ एरिया 62 हेक्टेयर एरिया है ये, और ये रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है। इसके साइड में अगर बात करें तो V1 60 मिलीमीटर वाइड रोड
60 मिलीमीटर वाइड रोड यहाँ पर छोड़ा गया है। इससे अगर आगे की बात करूँ तो यहाँ 210 और 250 नंबर रखा गया है। 210 से लेकर 50 नंबर की अगर बात की जाए तो 210 नंबर रिटेल ट्रेड के लिए और 250 नंबर रेस्टोरेंट, होटल, मोटल इत्यादि के लिए यहाँ पर रखा गया है। इससे आगे की अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये पूरा रोडों का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है और 60 मीटर वाइड रोड ये मुख्य रूप से बाढ़सा के चारों तरफ से लगभग निकाला गया है। इससे आगे की मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से बाढ़सा का एरिया है जो पहले से ही है। यहाँ पर पहले भी 760 नंबर बीच बीच में दिया है, 760 यहाँ और 760 यहाँ और एक 760 नंबर यहाँ पर दिया गया है। और ये कैनाल नहर का एरिया है और साइड में इसके ग्रीन बेल्ट है। तो बात ही करते हैं 760 नंबर किस चीज़ का दिया गया है। 760 की अगर हम बात करें तो 760 नंबर मुख्य रूप से वाटर बॉडीज के लिए यहाँ पर बाढ़सा क्षेत्र में, पुराने बाढ़सा क्षेत्र में रखा गया है। अगर बाढ़सा क्षेत्र से जो ये नया रोड निकला हुआ 60 मीटर वाइड, इसकी बात की जाए तो यहाँ पर फिर से 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए। इससे यहाँ पर बात की जाए जो रोड के बिल्कुल कॉर्नर पर दिल्ली स्टेट से टच होते एरिया के पास में है, 610 से लेकर 640 तक का नंबर है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, ऑफिस, लॉ, कोर्ट्स और इससे आगे की बात की जाए तो यहाँ पर मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट लाइक थिएटर, ओपेरा के लिए इस एरिया को रखा गया है। अगर इससे और आगे की बात की जाए तो यह एरिया वृद्ध आश्रम के लिए भी रखा गया है। इससे ऊपर की तरफ अगर बढ़ें तो 520, 530 और 540 8 हेक्टेयर का यह एरिया मुख्य रूप से ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंस्टॉल के लिए, डिस्पोजल वर्क्स के लिए। और इससे आगे बात की जाए तो 530 और 540 नंबर को इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और मुख्य रूप से गैस इंस्टॉल एंड गैस वर्क्स के लिए इस एरिया को, दिल्ली से बिल्कुल नज़दीकी एरिया को रखा गया है। इससे ऊपर की बात करें तो 610 से लेकर 640 तक के लिए, क्योंकि एरिया ये काफ़ी चीज़ें आती हैं, 610 से 640 एरिया कई जगह पर है। यहाँ पर इसमें भी मुख्य रूप से यहीं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ, कोर्ट्स, जेल, पुलिस, गवर्नमेंट रेजिडेंस के लिए, एजुकेशन, कल्चरल, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए। और मुख्य रूप से बात की जाए तो नॉन कमर्शियल नेचुरल ओपेरा हाउसेज के लिए भी इस एरिया को रखा गया है। इससे आगे की मैं बात करूं तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है मुख्य रूप से 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए ये पूरा एरिया यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर ओल्ड एज होम और वर्किंग वुमन हॉस्टल की फैसिलिटी भी इस एरिया में जल्द दी जाने वाली है। इससे ऊपर ग्रीन बेल्ट बोथ साइड जो एरिया ये दिखाया गया बिल्कुल लोट गांव के नज़दीक का एरिया 720 से लेकर 760 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 720 नंबर पार्क्स के लिए और 760 नंबर वाटर बॉडीज़ के लिए इस एरिया में रखा गया है। इससे नीचे बात की जाए तो ये जो नज़दीकी एरिया बिल्कुल 100 नंबर है और 100 नंबर एरिया ये रखा गया क्योंकि सेक्टर ईटीसी की फैसिलिटी यहाँ पर आने वाली है। तो यह एरिया मुख्य रूप से केएमपी, ध्यान दीजिए आप लोग, ये केएमपी है और केएमपी के नज़दीकी एरिया इस एरिया को रखा गया है। 100 नंबर यहाँ पर आपको जहाँ भी दिखाई देगा 100 नंबर का मतलब है रेजिडेंशियल से समझा जाता है और आप रेजिडेंशियल से इसको समझने का काम कर रहे हैं। अब अगर आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर एक 720 नंबर भी दिया गया है। ये जो 720 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 720 नंबर की अगर बात की जाए तो 720 नंबर यहाँ पर भी बाढ़सा शहर के बिल्कुल नज़दीक भी पार्क दिखाने का काम किया गया है। तो जिस प्रकार अगर आगे की बात की जाए तो मुख्य रूप से अब बात करते हैं बादली साइड में क्या होगा और किस तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पूरा नक्शा एक बार आप जूम के माध्यम से दिखाने का काम करिए। पूरा नक्शा है, यहाँ तक का नक्शा लगभग हमने आपको समझाने का काम कर दिया। अब मैं बताने वाला हूँ कि ये जो गाँव है मुंडा खेड़ा, देवरखाना, यहाँ पर देवरखाना में आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि
रेल का स्टेशन भी बनने वाला है, जो कि कटरा के बिल्कुल नज़दीक रेल आएगी। उसका स्टेशन है यहाँ पर है देवरखाना में, यहाँ पर लगभग देवरखाना गाँव यहाँ पर है, और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनने की पूरी संभावना है। तो अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में 2 से 3 स्टेशन, एक बादली में बनेगा, 3 रेलवे स्टेशन इस पूरे मैप में बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं जैसे लोट गांव, मुंडाखेड़ा गांव, देवरखाना गांव, और ये विलेज जिस प्रकार लगरपुर गांव और दरियापुर गांव और बादड़ी और बाड़सा के मध्य है। अगर बात की जाए इन गांवों के लिए मुख्य रूप से 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन के लिए छोड़ा गया है। ज़्यादातर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक ये सारा 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन के लिए छोड़ा गया है। आने वाले समय में इस लैंड का और जगह भी यूज किया जा सकता है। अगर दरियापुर और लगरपुर गांव में की बात करें तो 500 के बिल्कुल नज़दीकी एक स्पेशल जोन इसमें घोषित किया गया है। मुख्य रूप से बात की जाए तो ये देखें यहाँ पे लगरपुर गांव के दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक 550 और 550 ए नंबर दिया गया है, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और बायो वेस्ट डिस्पोजल के लिए इस एरिए को रखा गया है। यहाँ पर कुछ स्कूल दिखाए गए हैं और ये रोडों का जाल दिख रहा है, और ये मुख्य रूप से कई जगह पर 1 किलोमीटर वाइड एम्यूनिटी जोन, इसी प्रकार यहीं पर एम्यूनिटी जोन, ये पूरा एरिया, यहाँ पर लाखों की अगर ज़मीन है तो आने वाले समय में करोड़ों की ज़मीन होने वाली है। और बादली, इस मास्टर प्लान को बादली की बजाय बाड़सा भी 2041 का नाम दिया गया है, क्योंकि ये बादली क्षेत्र को न के चारों तरफ विकसित न होकर बादली से बाड़सा की तरफ KMP के अंदर की साइड में, दिल्ली की साइड में मुख्य रूप से गुड़गांव वाले रोड की तरफ बढ़ाया गया है, और बाड़सा से थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, और यहाँ दिल्ली स्टेट, इस साइड में दिल्ली स्टेट से लेकर KMP तक इसको बढ़ाया गया है। आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को समझा। अगर किसी को नक्शा चाहिए तो कमेंट कीजिए, नक्शे के माध्यम से इसको हम समझाने का काम करेंगे। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार आप लोगों ने इस नक्शे को समझने का काम किया, इस नक्शे की बारीकियां हमने आप लोगों को समझाई, हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अनेक वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और मास्टर प्लान्स को समझते रहें। बादली और बाड़सा का मास्टर प्लान हमने आपको समझा दिया। अगर किसी को ये नक्शा चाहिए तो ये नक्शा हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए। काफ़ी लोगों के हमारे पास मैसेज आए थे कि बादली का मास्टर प्लान समझा दीजिए, तो बादली का इसको मास्टर प्लान न कह के बाड़सा का मास्टर प्लान बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बादली और बाड़सा दोनों से जुड़ा हुआ मास्टर प्लान है। और आप लोगों से यही अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक हमारा नया चैनल जो लोगों के रुझान लेकर आप लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम करेगा, उस चैनल का नाम है देसी पड़ताल है। उस पर हर एक चीज़ की बारीकी से पड़ताल की जाती है। आप अगर किसी चीज़ की पड़ताल भी करवाना चाहते हैं और आपको लगता है कि उस चीज़ पर वीडियो बनाई जाए, तो आप इसमें कमेंट में भी डाल सकते हैं, और हमारे नए चैनल पर जाकर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट माध्यम में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और आप लोगों से ये अनुरोध है, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहें। आप लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।